Class 11th Accountancy, and the chapter is Accounting for GST, Goods and Services Tax. We have studied that supply of goods and services is of two types. First is intrastate and the second one is interstate. Intrastate में हमने पढ़ा था कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कहाँ पर होती है, विद इन द स्टेट होती है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, विद इन द स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। जैसे कि हरियाणा का हरियाणा में सप्लाई हो रहा है तो इंट्रा स्टेट कहलाता है। इसमें जो टैक्स है वो कौन कौन से लगते हैं, इनमें लगते हैं CGST एंड SGST। इक्वली होता है यहाँ पर जो टैक्स रेट होती है, क्या होती है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने किए थे। अब जो है ये इंटर स्टेट है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है, बस इंटर स्टेट में क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे कि हरियाणा का दिल्ली से होगा या हरियाणा का किसी और स्टेट से हो सकता है, तो यहाँ पे एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता, मोर देन वन स्टेट होते हैं। और यहाँ पर जो टैक्स लगता है उसका नाम CGST SGST ना होकर सिर्फ IGST होता है, ठीक है। तो IGST नाम यहाँ पर हम किसके लिए रखते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, ठीक है। तो IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कंप्लीट GST जो होता है वो टोटल लगाया जाता है। और ये इंटर स्टेट, जब आप सप्लाई या फिर परचेज ऑफ गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्रीज तो पढ़ी थी, परचेज ऑफ गुड्स के लिए एंट्री क्या होती है, परचेज ऑफ गुड्स। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अगर आपने बैंक से पेमेंट किए तो बैंक से, कैश में पेमेंट किए तो कैश से, अगर आपने उधारी रखी है तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा। और परचेज अगर आप कर रहे हैं इंटरस्टेट, हम बात कर रहे हैं इंटरस्टेट की, तो इंटरस्टेट में IGST लगता है, ठीक है। परचेज करने पर सामान अंदर आता है तो इनपुट कहलाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। जबकि उस केस में क्या होता था, इनपुट CGST इनपुट SGST दो लगाए जाते थे, इसमें सिर्फ IGST लगाया जाता है। ऐसे ही अगर आप सेल ऑफ गुड्स करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, तो आप अगर बैंक में पैसे ले रहे हैं तो बैंक में आ जाएंगे सेल करने से, कैश में ले रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और अगर आप उधारी सेल कर रहे हैं तो डेटर्स का नाम आ जाएगा। डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। डेबिट कर दिया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट। साथ में क्या होगा, सेल करने पर सामान बाहर जाता है तो आउटपुट IGST अकाउंट, यहाँ से ये अमाउंट आ जाएगा। थर्ड इज़, अगर आप परचेज़ करते हैं गुड्स को, परचेज़ ऑफ एसेट्स, एसेट्स को परचेज़ करते हैं तो जो भी एसेट्स है उसका नाम आ जाएगा। सपोज़ यू आर परचेजिंग मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। एसेट समझते हो ना, जिनको हम बेचने के लिए नहीं यूज़ करते बल्कि इन्हें आगे इनकम आगे जनरेट करने के लिए मदद में लाते हैं, इनको बेचते नहीं हम बिज़नेस में। मशीनरी अंदर आ रही है तो इनपुट IGST लगेगा इसके ऊपर, डेबिटेड टू क्या हो जाएगा आपका, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में, बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में, अगर उधारी में कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे परचेज आप सोच लो, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में रहते हो और महेंद्रगढ़ से परचेज़ किया तो क्या लगेगा, IGST। लेकिन अगर आप दिल्ली में होते और दिल्ली में ही परचेज़ करते तो क्या लगता, CGST एंड SGST। तो सेम स्टेट में सेम स्टेट में क्या लगता है आपका, CGST SGST, और दूसरे स्टेट्स में यहाँ पे क्या लग जाता है, IGST। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका फोर्थ पॉइंट इज़ फॉर एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, और आपका क्या हो जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक।